मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज हम आपको मुफ्ती हम्माद साहब की वो तकरीर सुनवाएंगे जिन्होंने हमें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत ज़रूरी पैगाम दिया है। तो हज़रात, इस बयान को पूरा सुनें और देखें कि उन्होंने हमें और आपको कौन सा पैगाम दिया है। बगदाद वाले की महफिल है, मुंह साफ करके बैठा करो, वरना ऐसा थप्पड़ मारेंगे कयामत तक नस्लों में दांत नहीं जमेंगे। क्योंकि अलहामा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। महफिलों का अदब किया करो। बगदाद वाले की महफिल है, हल्के में मत लेना। तकरीर के बीच में चील बोल जाए, पट्ट से नीचे खत्म। और फिर जब जलाल से बाहर निकले, इसे क्या हो गया कि आप ही ने तो कहा था कि ये चुप क्यों नहीं होती है। कहा मर गई, कहा फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह। तो मसला यही है। तो ये ना किया करें, ये बिल्कुल ना किया करें। 2 बार ऐलान हो जा तो कुछ इतने बड़े फित्तीन कापी लेके बैठे रहते हैं घर। हाँ, सब लिख रहा कितने ऐलान हुए, और फिर आके कह रहे आप कितने आए थे इमाम साहब पैसे। इमाम साहब ने कहा 713 रुपए। कह रहा एक बार और जोड़ लो। कह रहा नहीं भाई 713 ही है, पूरे डब्बे में रखे हैं, मैंने 1 रुपया जेब में भी नहीं डाला, सारा ही प्लास्टिक के डब्बे में। कह रहा नहीं नहीं मुझे पता है, क्यों तू बगदाद वाले की चौखट से उठ के आया है, तुझे पता है। कह रहा ये देखो कापी। फिर निकाला इसने नाम अमाल और अपना जुर्म डाल दिया इमाम की खोपड़ी है। 10-5 इधर उधर हो गए। अगर ये नाम भूल गया तो कह रहा बरकत है इमाम साहब के ऐलान में, नाम कम थे पैसे ज्यादा निकले, तो फिर करामत हो गई इमाम की। और अगर इमाम ने कोई नाम दोबारा बोल दिया और रुपया कम निकला तो फिर आफत आ गई इमाम की। तो ऐसे लोगों से भी बचें, ये रवैये गलत है। अल्लाह ने तौफीक दी हस्ब हैसियत 11वीं कर, और फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। नाम के लिए नहीं, काम के लिए 11वीं करें, काम के लिए 11वीं करें, नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। कहीं भी चले जाओ, आके ना जो 11वीं कराता है ऐसा बैठता है, कुछ भी नहीं होता और लगा है सैयद साहब आए। हाँ, ऐसे हजरत आगा सदरी पहन के पगड़ी बांध के, उतने हम पे भी कपड़े नहीं होते जितने उस थलुए पे होते। कौन है? यही है मालिक। वो चाहते मेरे खुतबे पढ़े जाएं, नहीं ऐसा नहीं। बगदाद वाले के नाम का लंगर है, आका बन के नहीं, नौकर बन के खिला, नौकर बन के खिला, तमाशा ना बना। जब भी कोई पूछे क्या है, अपना कुछ नहीं, सारा ही बगदाद से आ रहा है, सारा ही बगदाद से आ रहा है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा दाना। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था थोड़ा सा दिलों में कुशादगी लाइए, कुशादगी। दिल बड़े तंग हो गए। 11वीं भी करेगा ना तो अपने बाल को बांट दे बैठा के लाइन से, ताकि बांटने का भी मजा आ जाए और घर के घर में भी रह जाए। हाँ, बाहर भी ना जाए और शोर भी हो जाए, लाओ भी मुझे दे दो, मुझे दे दो, पूरे मजे घर में ले रहा है। ये नहीं, दिलों में जगह पैदा करो। 11वीं के अलावा भी अगर आपके दस्तरखान पे किसी के लिए जगह है तो समझ लेना रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, रहमत के दरवाजे फिर भी खुले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, हम ना कंजूस तबीयत हो गए। डॉक्टर को 1 लाख दें, 5 लाख दे देंगे, अपने सगे रिश्तेदारों को 5 पैसे देने तैयार नहीं। डॉक्टर को 5 लाख भी दे देंगे। एक बंदे को अभी ब्लड कैंसर हुआ, नापास कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसने सोचा लगाओ आग अभी से। वैसे 2.5 महीने का वक्त है हमारे पास जीने के लिए। बहुत गौर से सुनिएगा, कितने दिन का? 2.5 महीने का। जब आया ना, उसने सारी संपत्ति बेच दी। 2.5 महीने तो जीना ही है। आया, अपने वतन आया। जब रिश्तेदारों में, खानदान में आया ना,
अपने ही बच्चों को पता चला कि बाप ने बिजनेस खत्म कर दिया, सब कुछ बेच डाला है, अपने ही बच्चे ना बातें करने लग गए। क्या करने आया? उसको ना पहली रात में इतना बोझ महसूस हुआ, अपनों ने उसके खिलाफ ऐसी बातें की, उसे लगा कि वो अपनों पे नहीं जमीन पे आप एक बोझ बन के रह गया है। उसने फैसला कर लिया कल फिर जाना है। टिकट निकाला, निकालने के बाद फिर वापस पलटना था उसे कि ऐसे अपनों से तो वो गैर बेहतर थे जो कम से कम ताने तो नहीं देते हैं, कहीं ने मेरी 2 वक्त की रोटी भारी लग रही है। ये सोच करके उसने टिकट निकलवाया। अब वो अपनों में बैठना भी नहीं चाह रहा है, सोचा रात कहाँ गुजारूं, रात कहाँ गुजारूं। इस ख्याल से वो बेदीवानापन में बाहर इधर उधर टहलता रहा। मौसम चूंकि बारिश का था, जब बारिश का मौसम देखा, बारिश के मौसम में एक मकान की छत के बगल में छुप के बैठ गया। उस मकान के अंदर से खटखट की आवाजें आती रही। जब बहुत देर तक आवाज बर्तनों की आई, उसने जाके दरवाजा खटखटाया। अंदर से यतीम बच्ची निकली। उसने कहा जनाब क्या बात है? कहा आप यहाँ कैसे? कहा बच्ची पूछना ये था, बात क्या है पूरी रात बर्तन बजते रहे। बच्ची ने आंख में आंसू भर के कहा हम यतीम हैं, हमारा कोई वारिस नहीं है, जब से बाप गया है कोई देखने वाला नहीं है, माफ कीजिएगा आपकी नींद उड़ाना मकसूद ना था। जब बारिश आई है हमारी छत इतनी जगह से टपक रही थी कि बर्तन कभी यहाँ लगाते थे कभी वहां लगाते थे। हम ठहरे गरीब लोग, इतने बर्तन भी ना थे कि एक वक्त में सब जगह लगा दिए जाते। बच्ची ने रो के इतना कहा, उसको ख्याल आया, जब नजर उठा के देखा वो बच्ची कोई और नहीं उसकी अपनी सगी भांजी थी। रात के सन्नाटे में सगी भांजी को उसने देखा, पहचान तो यूं नहीं पाया था क्योंकि बरसों से परदेश काटा था, कभी अपनों में आने की फुर्सत नहीं मिली थी। फिर ख्याल आया सगी भांजी है, कोई सर पे साया नहीं है। उसने बहन के घर आने की इजाजत मांगी, अंदर गया, घर टपक रहा है। उसको ख्याल आया 2.5 महीने की जिंदगी है, इतनी दौलत का क्या करूंगा, क्यों ना ये काम किया जाए, कम से कम अपनों के लिए ये मकान बना जाऊं। ये सोच करके उसने अगले दिन बुलाया तामीर करने वालों को, मेहमान बुलाए गए और उसने कहा काम रुकना नहीं चाहिए, मेरे पास 2.5 महीने का वक्त है, उससे पहले पहले मेरी बेवा बहन का मकान बन जाना चाहिए, यतीम भांजियों का इंतजाम हो जाना चाहिए। तारीख गवाह है 2.5 महीने का वक्त डॉक्टरों ने दिया है, दिनों रात काम चलता रहा। 6 महीने हो गए, मौत नहीं आई है, जिंदगी बेहतर होती जा रही है, काम भी बंद नहीं हो रहा है। जब 7 महीने गुजर गए, ख्याल आया कुछ पैसा परदेश में रह गया था वो भी लेके आ जाता हूँ ताकि अपनों पे लगा दूं। जब वतन से बेवतन हुआ, परदेश गया, डॉक्टर से मुलाकात हुई, कहा यार तू जिंदा कैसे है, तू तो लास्ट स्टेज पे था, तुझे मर जाना चाहिए था। उसने कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ 2.5 महीने से ज्यादा तेरी जिंदगी नहीं है। कहा मैं कल भी ठीक था, आज भी ठीक हूँ। जब चेकअप किया गया कोई बीमारी नहीं थी। कहा कौन से दवा की है? उसने कहा तुम्हारा इलाज दुनिया के तबीब करते हैं, हमारा इलाज रब के हबीब ने कर डाला। उसने कहा कि मैं गया, मेरे महबूब ने फरमाया कि अपनों का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो। कहा मैंने उनका घर बनाया, रब ने मेरी जिंदगी बना डाली है, रब ने मेरी जिंदगी बना डाली है, दिल में जगह रखी है, दिल में जगह रखी है। जो मर्ज दवाओं से नहीं कटते वो दुआओं से कट जाया करते हैं, वो दुआओं से कट जाया करती। सबसे ज्यादा हक आपके ऊपर आपके सगों का है। आप अपने सगों से फारिग हो तो फिर आप खानदान में आए, खानदान से फारिग हो फिर आप पड़ोस में आए, पड़ोस से फारिग हो फिर बस्ती में आए, बस्ती से फारिग हो फिर शहर जाएं, शहर से फारिग हो फिर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप काम करें, उससे भी फारिग हो जाए, सूबा लेवल पे, फिर मुल्क लेवल पे, फिर वर्ल्ड लेवल पर है। मगर नतीजा कुछ हो रहे, अपनों को लात मारनी है और तमाशा बना के गरीब ढूंढ ढूंढ के ला के बांटा जाता है। ऐसा ना कीजिएगा। 11वीं आपके घर बने ना तो आपके अपने बच्चे खाएं ना खाएं, सबसे पहले अपने करीबियों के बच्चों को खिलाइए। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। और ये बात बहुत बाद में हमारी समझ में आई, सैयदों के घर से कोई खाली क्यों नहीं जाता है। ये शान करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और हम तो बबागे दोहल कहते हैं, ये चक्की फातिमा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है,
आप नज़रिए मजबूत रखें, एतक़ाद मजबूत रखें बगदाद वाले की। आप ये बात याद रखें। फरमाते मैं चला गया और माँ ने जो पैसे दिए थे सारे ही ख़त्म हो गए। फिर नौबत ये आ गई, भूख इतनी बढ़ गई कि कुछ भी नहीं था। फिर बर्दाश्त भूख नहीं हुई ना, तो मैं दरिया के किनारे ये सोच करके गया कि कुछ गली सड़ी सब्ज़ी या जो लोग धोने आए हैं उनके कुछ पत्ते ही गिरे मिल जाएंगे, वही खा के गुजारे कर लेंगे। फरमाने गए जब मैं जाके देखा ना, तो मुझसे पहले 7 दुर्वेश वहाँ रोटी की तलाश में फिर रहे थे। कहते मैं उन्हें देख के लौट आया। कहते भूख इतनी थी बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं मस्जिद में आ गया। कहते मैंने एक परदेसी को देखा, वो आया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। वो से पाक फरमाते हैं कि ज़िंदगी में पहली बार मेरे दिल में ये आया था। कहते हैं कि भूख इतनी थी कि जब लुकमा उसके मुंह में जाता था ना, तो अचानक खुद ब खुद मुंह मेरा खुल जाता था। कहते इतनी भूख थी, मेरे दिल में आया काश ये मुझसे खाना खाना कह दे। कहते मैंने इतना सोचा था। उसने कहा बच्चे आजा मेरे साथ खा ले। कहते मैं उठ के गया, उसके साथ खाना खाने के लिए बैठा। मैंने पहला लुकमा खाया था। उसने कहा बेटे मैं परदेसी हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। आप फरमाते मैंने कहा क्या? कहा तुम यहीं रहते हो? कहा हाँ मैं पढ़ता हूँ। कहा फिर तो तुम अब्दुल कादिर को जानते होगे। कहा काम क्या है? कहा उसकी माँ ने भेजा है, उसके सोने के सिक्के साथ उसके घर से लेके आया था मैं उसके घर से माँ ने कुछ पैसे भेजे, वो लेके आया हूँ और उनको देना है। मैं काफ़ी मेहनत से तलाश कर रहा हूँ, मिले नहीं, तो मेरे तो पैसे ख़त्म हो ही गए, मेरा भी ज़्यादा राह ख़त्म हुआ ना, मैंने उनके पैसों से खाना ले लिया है। वो से पाक फरमाते हैं रब के शुक्रिया में मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा वाह रे मालिक, दिल भी गया तो अपने पैसों के खाने पे गया है, किसी गैर के पैसों के खाने पे नहीं गया। दिल भी गया है तो अपनों के पैसे, अपने पैसे पे गया। खा के फारिग हुए, फरमाने लगे अब बताओ बात क्या है? कहा अब्दुल कादिर से मिलना है। मुस्कुरा के कहते हैं जिसकी तलाश है वो मैं ही अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मैं ही हूँ। उसने कहा हुजूर जनाब आप मेरे साथ खाते रहे और आपने मैं नाम लेता रखा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैं ही हूँ वो। कहने लगे सुनो, अगर हम बता देते तो गैरत से शायद तुम्हारा हाथ लुकमों से रुक जाता, तुम्हारा हाथ रुक जाता। कहते हम हुजूर के शहजादे हैं, हम किसी को जलील करने नहीं आए, हम तो जलीलों को इज्जत देने के लिए आए हैं। फरमाने लगे फिर आपने कहते वो पैसे लिए जितने माँ ने भेजे थे सारे ही जाके बांट लिए, सारे ही बांट दिए उनमें जो पहले से। प्रधानी और ठेकेदारी चलाते चलाते इस बार इतना कर लेना जैगम भाई, कोई भी वोट मांगने आए ना उससे कह देना विकास न कर हमारा, जितनी सबको लाइट मिलेगी उतने हमें मिल जाएगी, जितने टूटे रोड पे दुनिया चलेगी उतने पे हम चलेंगे। रह गई हाईवे की बात, तो न तुम फ्री गुजरते हो ना हम फ्री गुजरते, पैसा तुम देते हो पैसा हम देते। इस बार इलेक्शन विकास के नाम पे नहीं, हुजूर की नामूस के नाम पे होना चाहिए। हमारा वोट उस शख्स को जाएगा जो हमारे नबी की नामूस की हिफाजत की बात करेगा। ये ख्याल रखिएगा, हमारा काम लड़ना नहीं है इलेक्शन, ना हम आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमारा रिश्ता हुजूर से जितना मजबूत से मजबूत हो सके उसे मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। समझेंगे ना इंशाअल्लाह। बाकी कोई भी बंदा आके कहे कि भाई मैं क्या क्या मिलता, बेरोजगार भत्ता है, कॉलोनी लिए तो नहीं बैठे हो, चुप बैठे हो है ना, कॉलोनी ये 70 वाली 3.5 लाख वाली दिलवा देंगे, लात मार देना। कहना बिना छत के तो गुजारा हो सकता है, बिना महबूब रब के गुजारा नहीं हो सकता है। यही हमारा ऐलान रहना चाहिए। अगर हमारा वोट चाहिए तो विधानसभा में, संसद में हमारे नबी की नामूस की बात उठाओ, हमारे नबी की अजमत की बात करो और उन जबानों को ताले लगवाओ जो मेरे नबी के खिलाफ भौंकती है। वोट नहीं, हमारा लहू भी तुम्हारे लिए होगा। और अगर आप ये नहीं करते, सिर्फ 5 साल की सूखी रोटी का लालच लेके आए हो तो मुंह पे मार देंगे तुम्हारे, इसलिए कि हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, हम अजमेर वाले के टुकड़ों पे पलते हैं। हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, अजमेर वाले के टुकड़ों पे पड़ते हैं। और तुम्हारी औकात क्या है तुम हमें 5 साल पाल सको? तुम 5 सेकंड हमें नहीं पाल सकते हो। ये सिर्फ रब्बे कायनात की जात है जो पूरी कायनात को पाल रहा है।
ये सिर्फ उसी की ज़ात है जिसने कायनात को पाल रखा है। तो अपने उलमा का साथ देंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमें सबसे बड़ा झूठा दलाल बन के आता है इलेक्शन में, सही बात। वो आके कहता कसम से चच्चा मेरा भरोसा करो, तुम्हारी गली पक्की जरूर होनी है। वो बिछने वाली ईंट से तो पक्की नहीं होती, वो गिरने वाली ईंट से जरूर पक्की हो जाती है। तो भरोसा नहीं, जरूरी है कि हम रोडों पे चले। वो कहा था ना किसी ने, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? जब हुजूर की इज्जत नहीं रही तो फिर हम रोडों का क्या करेंगे यार? तो हजरात, आपने सुना मुफ्ती हम्माद साहब का कितना प्यारा बयान, और उन्होंने हमें बताया कि हम अपना वोट किसके नाम पर दें, सरकार की नामूस के नाम पर दें। हजरात, हम ऐसा करेंगे तो हजरात हमारा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात हमारे गांव में भी होगी, हमारे शहर में भी होगी और हमारे संसद में भी होगी। तो हजरात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इलेक्शन आने से पहले पहले, और वीडियो को शेयर और लाइक भी करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मुफ्ती हम्माद साहब के बयान से आप सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं।